सुरेखा अपनी बहू के आने से बहुत खुश थी। सुरेखा अपनी बेटी मधु के साथ बहू श्वेता के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू ना आराम कर ले, घर को समझ ले। कल से तो चाहिए तो सारा काम संभालना है, घर संभालना है ना। और कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझे बता दियो। हाँ भाभी, और किसी भी बात को बोलने से पहले ना हिचकिचाना मत, हम है ना आपके लिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगी। श्वेता बहुत ही चालाक थी, वो खुद कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह वो रसोई में जाती है और जाते ही अपनी ननद को आवाज़ लगाने लगती है, अरे ननद जी ज़रा यहाँ आइए तो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ कहिए भाभी, क्या हुआ? कोई परेशानी हो रही है क्या? वो क्या है ना, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नेल आर्ट करवाया है और अब कुछ भी काम करूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगी। आप बस बताती जाओ मुझे क्या क्या करना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे होते हुए तुम काम करो। अरे क्या भाभी, आप भी ना, इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली क्या बात है? आपकी बात भी तो जायज़ है ना। और वैसे भी आज नहीं तो कल सब कुछ आपको ही तो करना है। अगर एक दिन मैं कर लूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा? सच में ना, तुम सब कर लोगी ना? मेरा मतलब है कोई परेशानी हो तो बता दो, मैं कर लूँगी। नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं है। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो यही सब सोचती रहोगी। जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन खाने में ना शाही पनीर और नान बनाना, मीठे में भी खीर बना दो, और अगर कुछ बाद में याद आया तो मैं बता दूँगी तुम्हें। ठीक है भाभी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाओ आराम करो। मधु सारा खाना बनाने लग जाती है और श्वेता आराम करने चली जाती है। अब ये तो भाई रोज़ का हो गया, मधु घर का सारा काम करती और श्वेता आराम करती। कुछ दिनों बाद मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। तभी वहाँ श्वेता अपने पति अक्षय के साथ आकर कहती है, अरे ननद जी, आप इतनी रात में कहीं जा रही हो क्या? आपकी दोस्त भी आए हुए हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आपका? हाँ भाभी, वो क्या है ना, आज मैं पहली बार बाहर घूमने जा रही हूँ। माँ ने भी इजाज़त दे दी है। अच्छा, लेकिन रसोई में तो सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं अक्षय के साथ बाहर जा रही हूँ तो आप और माँ जी खाना खा लेंगी, लेकिन अब तो आप भी बाहर जा रही हो तो माँ जी का क्या होगा? तो क्या हुआ, माँ के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अरे इतने दिनों बाद तो मधु को बाहर घूमने जाने के लिए माँ ने हाँ कहा है, और तुम हो कि काम की बात कर रही हो। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। मेरा क्या है, मैं तो बाहर से घूम कर भी आऊँगी तो भी घर के सारे काम तो मुझे करनी ही होंगी। कोई बात नहीं मधु, जाओ तुम। भाभी, घर में ज़्यादा काम है क्या? जहाँ तक मुझे पता है सारे काम तो मैंने कर दिए हैं। फिर अब कौन सा काम बच रहा है जो मैंने नहीं किया? वो क्या है ना, कल के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो रही है, लेकिन कोई ना, हाथ से ही धो लूँगी। वैसे आपको पता है, मायके में ना मैंने हाथ से कपड़े कभी नहीं धोए, वो मेरे हाथ में ना छाले आ जाते हैं। अरे भाभी, तो आप क्यों धोना है? मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी। आप ना इतनी टेंशन मत लो। लेकिन तुम कैसे करोगी, इतना सारा काम है, तुम्हें बाहर दोस्तों के साथ भी तो जाना है, और सुबह तक ये सारे कपड़े पड़े रहे अच्छा भी तो नहीं लगता। अक्षय जी, हम कभी और प्लान बना लेंगे ना घूमने का। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मूवी की टिकट हो चुकी है, अब आखिरी समय पर तुम मना कर रही हो, और ये सब तो कल भी हो सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, कल तक घर में गंदे कपड़े रहेंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगी। और फिर इस मूवी की टिकट का क्या होगा? भैया कोई बात नहीं, आप दोनों जाओ ना, मैं हूँ ना, सब कर दूँगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही हो ना, फिर ये सब कैसे करोगी? देखो, चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। हाँ मधु, तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम जाओ, हम मूवी कभी और देखने चले जाएंगे। नहीं भैया, मैं काम कर लूँगी, आप दोनों जाओ मूवी देखने, जाओ ना आराम से। और मधु फिर अपनी भाभी की बातों में फंस जाती है और उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मधु की तबीयत खराब होती है
तो वो कोई काम नहीं कर पाती। तभी श्वेता उसके कमरे में जाकर कहती है, मधु तुम यहाँ आराम कर रही हो? वहाँ घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं। अरे तुम आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? चलो अब जल्दी से उठ जाओ और काम करो। भाभी मेरी तबीयत बहुत खराब, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, आज सारे काम आप ही कर लो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर ये कोई काम नहीं करेगी तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। श्वेता अपनी अकल के घोड़े को काम पर लगा, कुछ तो सोचना होगा, वरना मुझे आज बहू रानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। भाभी बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, और हाँ मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना भाभी। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। कल ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि अक्षय जी को मुझे ग्लूकोज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। क्या बात कर रही भाभी, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये बात तो घर में किसी को पता ही नहीं चली। हाँ, वो मैंने मना किया था अक्षय जी को किसी को कुछ भी बताने से। खामखा सब परेशान हो जाते ना। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हुई है ना, जैसे तैसे मैं कर ही लूँगी काम। नहीं भाभी, आप रहने दो। आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप काम कैसे कर सकती हो? मैं ही कर लेती हूँ काम। आप जाओ कमरे में आराम कर लो। श्वेता अपनी ननद पर ज़रा भी तरस नहीं खाती और सारे काम उसी से करवाती है। लेकिन इस बीमार हालत में भी मधु काम कर रही होती है। ये श्वेता की सास सुरेखा देख लेती है और खुद से कहती है, ये बहू रानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो सच में खुद को रानी ही समझने लग गई। और मेरी बेचारी बेटी घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगी, तभी इसको अकल आएगी। सुरेखा अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, बहू तू ना अपनी ननद का सामान पैक कर दे। उसकी बुआ कई दिनों से बुला रही थी तो वो वहाँ जा रही है। माँ जी, लेकिन ननद जी जाएंगी तो घर का काम, मेरा मतलब है घर सूना हो जाएगा ना। एक ना एक दिन तो मधु को जाना ही होगा ना। जा उसका सामान पैक कर दे। श्वेता अपनी ननद का सामान पैक कर देती है और जब उसकी ननद सच में चली जाती है तो उसे सारा काम खुद करना पड़ता है। सुरेखा भी काम पर काम बढ़ाए जा रही थी। कई दिनों तक तो यही चलता रहता है। एक दिन श्वेता पोछा लगा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सुरेखा आती है। क्या बहू, अब कैसा लग रहा है काम करके? मेरी बेटी से भी तू ऐसे ही काम करवाती थी ना, अब समझ में आया तुझे? श्वेता के पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, ऑफिस से आते आते इतना लेट हो गया। पूरे घर की साफ सफाई बाकी है। टेबल पर धूल जम गई होगी। देखो ये कालीन गंदा तो नहीं दिख रहा। तुम तो बेवजह घबरा रही हो, साफ साफ तो है। तुम नहीं समझते, माँ जी आ रही हैं शादी के बाद पहली बार। उन्हें घर देखकर ऐसा ना लगे कि मैं घर का ख्याल नहीं रखती। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ को पता है कि तुम ऑफिस में बिजी रहती हो। रोहित, तुम नहीं समझते, ये सास बहू की बात है। देखो ये जूते ठीक से नहीं रखे। अरे ठीक ही तो है, तो करती रहो काम, मैं चला सोने। और प्लीज कमरे की सफाई करने मत आ जाना। अगली सुबह नीता की सासू माँ आ गई। नीता और रोहित ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उस दिन माँ की खूब खातिरदारी की। अरे माँ जी, एक पराठा तो और लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, पेट भर गया। माँ, नीता ने खास आपके लिए आपके फेवरेट गोभी के पराठे बनाए हैं, पसंद नहीं आए क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे बने हैं बेटा। तो लीजिए ना माँ जी एक और। हाँ माँ, अब खाओ ना, नहीं तो नीता भी नहीं खाएगी। वो दिन तो बहुत खुशी खुशी गुजरा। अगली सुबह नीता और रोहित सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलने लगे। माँ जी, खाना टेबल पर ही रखा है, आप गरम करके खा लीजिएगा। और दोपहर में आप सोसाइटी के क्लब हाउस में जा सकती हैं, मंदिर भी नीचे ही है। हाँ हाँ बहू, तू इतनी फिक्र मत कर, जा शांति से जा। हाँ नीता, तुम्हें नहीं पता, माँ जहाँ जाती है सबसे दोस्ती कर लेती है। देखना, शाम तक बिल्डिंग की सारी गॉसिप्स तुम्हें मिल जाएंगी। नीता ऑफिस से रात को जरा देर से घर पहुंचती है।
बहू, बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ माँ जी, कल छुट्टी थी ना तो काम इकट्ठा हो गया था। पर मैंने तो कहा नहीं था तुम्हें छुट्टी लेने को। ऐसा नहीं है माँ, मुझे भी आपके साथ टाइम बिताना था तो आज भी जल्दी आती ना घर पर। रोहित तो इंजीनियर है, फिर भी जल्दी आ गया। होता है काम माँ, रिलैक्स। बाई आई थी क्या खाना बनाने? आई तो थी, लेकिन मुझे नहीं जमता बाई के हाथ का खाना। चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। इस उम्र में बाहर का खाना कहाँ पचता है बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। बेचारी नीता थकी हारी किचन में जल्दी जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन खाने के टेबल पर उसकी सास उसकी बुराई ही कर रही थी। इतनी देर से खाना खाने की आदत मुझे तो नहीं है भाई। क्या बोल रही हो माँ? पापा भी तो रात को लेट घर आते थे और तुम उनके बाद ही तो खाना खाती थी। अरे चुप कर। आज मैं हूं तो ये खाना बना रही है, वरना तुझे तो बाई के हाथों का खाना ही खिला रही होगी ना। अरे कितना दुबला कर दिया है इसने तुझे। बस भी करो ना माँ। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्यों माँ? हाँ ठीक है ठीक है। माँ, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ, आपके साथ रहूंगी पूरा वक्त। मेरी मानो तो अब हमेशा के लिए छुट्टी ले लो। मैं कुछ समझी नहीं माँ। अरे अब बहुत हो गई ये नौकरी। तुम्हें शौक था तो हमने मना नहीं किया, लेकिन अब घर परिवार पर ध्यान दो, रोहित पर ध्यान दो। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन मैं नौकरी शौक के लिए नहीं करती। मैंने पढ़ाई की है, मेरे भी कुछ सपने हैं। जुबान मत लड़ाओ बहू। और पढ़ाई के साथ थोड़ा खाना बनाना भी सीख जाती तो आज मुझे ऐसा कच्चा पक्का खाना नहीं पड़ता। कर तो रही हूँ ना माँ, कोशिश कर रही हूँ मैं। नीता रोते हुए कमरे में चली गई। क्या करती हो माँ? रुला दिया ना बेचारी को। हाँ हाँ, तुझे भी मैं ही गलत लगती हूँ। मैंने तो कहा था यह पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली क्या खाक घर को संभालेगी। एक बहू है, उससे भी सेवा करवाने की उम्मीद ना करूं। अरे तो चली जाती हूँ कल सुबह ही यहाँ से। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह माँ जी गाँव जाने के लिए निकल गई, लेकिन सड़क क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गई। जब माँ जी की आंख खुलती है तो वो नीता और रोहित के घर में थी और नीता वहीं बैठे बैठे रो रही थी। बहू, माँ जी, आपको होश आ गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी वजह से आप गुस्सा होकर निकली और आपका एक्सीडेंट हो गया। सॉरी। रोहित, रोहित देखो, माँ को होश आ गया। अगले कुछ दिनों तक नीता ने माँ जी की बहुत सेवा की। सुबह से लेकर रात तक माँ जी की हर जरूरत का वो ख्याल रखती। लो माँ जी, दवाई का वक्त हो गया है। बहू, कितने दिन हो गए, तू नौकरी पर नहीं गई क्या? नौकरी तो चलती रहेगी माँ जी, पहले आप ठीक तो हो जाइए। लीजिए, रोहित भी आ गया। आप लोग बात करिए, मैं खाना बनाती हूँ। अब ठीक हो ना माँ? ठीक क्यों नहीं रहूंगी बेटा, बहू दिन रात लगी रहती है मेरी सेवा में। और तुम अपनी इसी बहू को क्या क्या कह रही थी उस दिन? मैं तो बस। नहीं माँ, आपको कुछ पता ही नहीं है। नीता ने मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन आज मैं बोलूंगा। आपको पता है, पिछले 6 महीने से मेरी कंपनी घाटे में है। मेरी सैलरी आधी हो गई है। ऐसे में हमारा घर नीता ही चला रही है। साथ में हर महीने जो पैसे मैं आपको भेजता हूं ना, वो भी नीता ही देती है। यहाँ तक कि आपके इलाज का पूरा खर्चा भी उसी ने दिया। और जब आप हॉस्पिटल में 2 दिन बेहोश थी, नीता ना सोई ना खाना खाया, बस आपके पास बैठी रही। अब भी दिन भर आपकी सेवा करती है, खाना बनाती है और रात को बैठ के ऑफिस का काम करती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मेरी बहू मेरे लिए इतना कुछ करती है और मैं उसे कितना बुरा भला कहती रही। अरे सासू माँ, आपकी आंखों में आंसू? ये पछतावे के आंसू है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा बहू, और तुम फिर भी मेरी इतनी सेवा कर रही हो। आप माफी मत मांगिए, मैं तो आपकी बहू हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। नहीं,
तुम बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मेरे पास आओ बेटा। माँ। बेटा। तो इस तरह माँ जी की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और वो दोनों सास बहू की जगह माँ बेटी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। मिसेस शर्मा की बहू शालिनी सुबह से काम में बिजी थी। उसे काम करने का बड़ा शौक था। नौकरी भी करती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पर कभी ऑफिस का काम करती तो कभी घर का। चिटकी बजाते ही सारे काम कर देती थी, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी बिजी रहती थी। और उसे इस तरह बिजी देखकर कभी कभी उसके घर वाले भी परेशान हो जाया करते थे। शालिनी, मुझे नाश्ते में आज पोहा खाना है। अभी बना देती हूँ, चिंता क्यों करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, तुमने मेरे लिए दलिया क्यों बनाया? मम्मी जी, सुबह आपने तो कहा था कि आज आपको दलिया खाने का मन है। लेकिन बेटा, अगर तुम अनुज के लिए पोहा बना रही थी तो मेरे लिए भी वही बना देती। इतना करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे लिए अलग से पराठे भी बनाए हैं। अरे सुबह सुबह इतना सारा काम बेटा, ऑफिस भी तो होता है तुम्हारा। पापा जी, कोई बात नहीं, कितनी देर लगती है। एक तरफ पराठे बना दिए, एक तरफ दलिया चढ़ा दिया, और पोहे बनने में तो वैसे भी वक्त नहीं लगता। लेकिन शालिनी, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम एक बार कह देती तो हम सब लोग एक ही तरह का नाश्ता कर लेते ना। हमें तो इस बात से कोई परेशानी नहीं। जानती हूँ मैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है ना, मुझे काम करने का शौक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन शाम के वक्त, शालिनी चलो ना, आज कॉफी पीने चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कॉफी नहीं पी मैंने। आज नहीं अनुज, मुझे कपड़ों की पूरी अलमारी ठीक करनी है और ऑफिस का भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी करना है। शालिनी, कपड़ों की अलमारी संडे को ठीक कर लेना, और अगर ऑफिस का काम है तो जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद चलते हैं। नहीं अनुज, अगर मैं जल्दी फ्री भी हो गई ना तो किचन में कैरी काट कर रखी थी, उसका अचार भी तो बनाना है मुझे। शालिनी, कितना काम करती हो तुम। कभी खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी तो वक्त निकाल लिया करो। अनुज, एक बात बता, ये जो आम का अचार मैं बना रही हूँ, ये क्या अपने लिए बना रही हूँ? तुम्हें ही पसंद है ना? तुमने ही कहा था ना, शालिनी जल्दी से आम का अचार बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं मानता हूँ तुम ये मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वक्त निकालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना अनुज, फिर कभी चलेंगे ना। कुछ दिनों के बाद, शालिनी, सुबह से देख रही हूँ कितनी बार छत के चक्कर लगा चुकी हो। क्या बात है बेटा, क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, वो पापा जी को चावल के आटे के पापड़ पसंद है ना, बस वही बनाकर सुखा कर आई थी। अरे लेकिन बेटा, वो तो बाजार में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम वहां से ले आते हैं। हाँ, मैं तो बाजार के बने हुए पापड़ ही खाता हूँ, काफी अच्छा स्वाद होता है उनका। नहीं पापा जी, आपकी उम्र में अब ये बाजार की बनी हुई चीजें खाना ठीक नहीं, मैंने बना दी है ना। लेकिन बेटा, कम से कम 20 बार सीढ़ियां उतर चढ़ चुकी हो, कभी तुम थक भी जाओगी बेटा ऐसा करते करते। कोई बात नहीं, पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो। चलो आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मम्मी जी, चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ अगर आपका मन कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तुम थक गई होगी इसलिए पूछ रही हूँ। अरे थोड़ी देर हमारे पास बैठकर बातें भी तो करो। मम्मी, मेरी ना अभी एक ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है, मैंने ही ऑफिस वालों को बोल कर रखा था कि इस वक्त मीटिंग कर देना, तो मैं आपसे ना फिर कभी बातें करने के लिए बैठूंगी। और फिर मीटिंग के बाद मुझे छत से पापड़ भी तो उठाकर लाने हैं ना, चलती हूँ मैं। शालिनी के जाने के बाद, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बहू कुछ ज्यादा ही काम करती है? अरे सारे घरों में तो ये परेशानी होती है कि बहू काम नहीं करती और सास परेशान रहती है, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही है। शालिनी को इतना ज्यादा काम करते देखकर कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी अनुज वहां पर आता है। मम्मी, शालिनी काम में इस कदर डूब गई है कि वो अपने घर वालों को भी वक्त नहीं देती। आपको नहीं लगता हमें इसका कुछ करना चाहिए? अरे लेकिन बेटा, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कई बार उससे कहती हूँ थोड़ा कम काम किया कर, इधर उधर घूमने फिरने जाया कर,
लेकिन समझती ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बीवी एक दिन मशीन बन जाएगी। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होगा उसके पास। कुछ दिनों के बाद शालिनी जानती हो, हमारी कॉलोनी के सब लोग ना पिकनिक पर जा रहे हैं। मम्मी जी पापा जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया है, हम भी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कॉलोनी के सब लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं? हाँ शालिनी, अच्छा है ना, सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। देखो मैंने तो छुट्टी भी ले ली है, तुम भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है अनुज, मैं आज ही मैसेज कर देती हूँ। पिकनिक वाले दिन। अनुज, शालिनी बेटा, तैयार तो हो ना? सब लोग निकलने वाले हैं। मम्मी बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अनुज बेटा, शालिनी कहाँ है? उसे भी कहो जल्दी से तैयार होकर आ जाए। गुप्ता जी कई बार मैसेज कर चुके हैं। पापा, शालिनी तो कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं कमरे में थी। कोई बात नहीं बेटा, उसे आवाज देकर बुला ले। देख, सब लोग निकल जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी देखता हूँ शालिनी कहाँ है। अनुज शालिनी को ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंचता है। उसने देखा कि शालिनी घर की छत की धुलाई करने में लगी हुई थी। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम जानती नहीं हमें पिकनिक पर जाना है, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अनुज, मैंने सोचा कि पिकनिक के लिए आज छुट्टी ली हुई थी, तो क्यों ना इस छुट्टी में कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन शालिनी, सब लोग पिकनिक के लिए निकलने वाले हैं और तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं हो। वही तो, मैं तो छुट्टी का फायदा उठाना चाहती थी। सोचा घर की छत बहुत गंदी पड़ी है, क्यों ना इसे साफ कर दूं। रोज कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े गिर कर गंदे हो जाते हैं। लेकिन शालिनी, हमें आज पिकनिक में जाना था। अब अनुज, एक काम करिए ना, मम्मी जी पापा जी के साथ आप पिकनिक पर चले जाइए। हाँ, आज मैं पूरे घर की धुलाई करके उसे अच्छे से चमका देती हूँ। आप लोग वापस लौट के आओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शालिनी, ये पिकनिक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान की है। अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मम्मी पापा के साथ मैं वहां जाकर क्या करूँगा? अनुज प्लीज, आप पिकनिक पर चले जाइए ना। देखिए, ऐसी हालत में मैं आपके साथ नहीं आ सकती। कितना सारा काम फैला कर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जानता हूँ तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। कुछ दिनों के बाद। क्या हुआ अनुज बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं पापा, शालिनी सारा दिन मशीन की तरह काम करती है। अगर 1 मिनट भी उससे कोई बात करने की कोशिश करे तो सुनती ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ। उस दिन पिकनिक पर भी वो हमारे साथ गई नहीं। लगता है जैसे उसके सर पर काम करने का भूत सवार है। देखो अनुज बेटा, शालिनी इस तरह तुम्हारी बात नहीं समझने वाली। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या पापा, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करो बेटा, कल जब शालिनी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया ना, तो तुम लैपटॉप लेकर बैठ जाना और ब्रेकफास्ट बिना किए ही ऑफिस के लिए निकल जाना। और जब रात को आओ तो डिनर भी मत करना। मेरा मतलब बाहर से कुछ खाकर आ जाना, लेकिन काम का बहाना करके, अपने बिजी होने का बहाना करके शालिनी को पूरी तरह इग्नोर करते रहना। लेकिन पापा, उससे क्या होगा? वो तो खुश होगी ना कि मैं भी बिजी हो जाऊंगा, वो भी बिजी, उसे तो और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब तक शालिनी को इस बात का एहसास ही नहीं कि जब उसके साथ वाला कोई इंसान बिजी हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। बस 3-4 दिन तुम ये नाटक करो, फिर देखो शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और देखो, उसे अच्छी तरह इग्नोर करना। मेरा मतलब इग्नोर करने का नाटक करना। अगले दिन सुबह। अरे अनुज, सारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? और ये लैपटॉप साइड में रखो, पहले कुछ खा लो। सॉरी शालिनी, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन अनुज, भूखे ऑफिस जाना ठीक नहीं है, काम बाद में कर लेना। नहीं शालिनी, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। शाम के वक्त। अनुज, आपने डिनर भी नहीं किया और अब भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, आखिर बात क्या है? कहा ना शालिनी, एक नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। अगले दिन। अनुज, पता नहीं क्यों आज सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है,
मैं चलता हूँ, आज मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। अनुज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सुन लिया यार, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे जाना होगा। अनुज का ऐसा बिहेवियर देखकर शालिनी दुखी हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अनुज को पता नहीं क्या हुआ है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, खाते ही नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है बेटा, क्या किया अनुज ने? मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने जब अनुज को बताया तो उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। काम में बिजी होगा ना बेटा, शायद इसलिए नहीं सुन पाया होगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा भी क्या काम? मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेते तो कौन सा उनका काम रुक जाता। शालिनी बेटा, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी तो यही करती हो ना, दिन रात मशीन की तरह काम करती हो, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करती। हाँ पापा जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ। घर को अच्छे से रखती हूँ, आप लोगों के लिए पैसे कमाती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बेटा, इसमें गलत कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब कामों के साथ या इन सब कामों को थोड़ा सा कम करके अपने पति और अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। और चिंता मत करो, अनुज तुम्हें बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए नाटक कर रहा था। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, माना कि तुम जो भी करती हो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए करती हो, लेकिन काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए वक्त निकालना भी बेहद जरूरी है, और वो तुम बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी समझ में आ चुका है, आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 मिनट, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। अरे फिर से काम? और परिवार के सब लोग अनुज की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं।